कार हिंदी क्लास 12 बिहार बोर्ड दोस्तों पहला अध्याय जिसका नाम है दोस्तों बातचीत। मैं आप सबके लिए पहला वीडियो लाया हूँ। आइए पहला बातचीत दोस्तों पढ़ते हैं हम लोग। और पहले अध्याय बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले पाठ परिचय हम लोग पढ़ेंगे और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं दोस्तों गद्य खंड से। पहले हम लोग पाठ परिचय जानते हैं, ठीक है। चलिए अध्याय 1 है और इसका नाम है बातचीत, है ना। और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी, ठीक है। चलिए दोस्तों लेखक परिचय हम लोग देखते हैं। लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को, जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट, है ना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनके माता का नाम पार्वती देवी तथा पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। इनके पिताजी व्यापारी थे और माता एक संस्कृत महिला जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की, है ना, भूख डाल दी और रुचि डाल दी, लालसा जगाई। लेखक बालकृष्ण भट्ट प्रारंभ में शुरुआत में संस्कृत का अध्ययन, है ना, 1867 ईस्वी में प्रयाग के मिशन स्कूल से किए थे। लेखक हो, कवि हो, रचना और नाटक और उपन्यास जरूर लिखते हैं। तो यहाँ पर उपन्यास लिखे हुए क्या क्या? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सजान, ठीक है, गुप्त बैरी, है ना, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणी, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। नाटक इन्होंने लिखा है दोस्तों पद्मावती, है ना, किरातार्जुन, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नमयत या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास आदि दोस्तों इन्होंने लिखा है। बालकृष्ण भट्ट के बारे में आपने परिचय जाना। इससे भी दोस्तों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आइए हम सब चलते हैं पहला अध्याय समरी की ओर, जिसका नाम है बातचीत। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बातचीत पाठ के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि ईश्वर ने वरदान इस पृथ्वी पर सिर्फ मनुष्य को ही दिया है। मनुष्य के पास बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति और समझने की शक्ति होती है। और लेखक यह भी बताते हैं कि इस संसार में या इस दुनिया में वाक शक्ति सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के पास ही है। अर्थात इस पृथ्वी पर सबसे चालाक प्राणी मनुष्य को माना जाता है, क्योंकि मनुष्यों के पास समझने की शक्ति, बुद्धि और शक्ति बोलने की होती है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम सब आगे। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं अर्थात इस पृथ्वी पर सबसे चालाक प्राणी मनुष्य को माना जाता है, क्योंकि मनुष्यों के पास समझने की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, बोलने की शक्ति और एक दूसरे की बातों को समझने की शक्ति होती है, ठीक है। मनुष्य के पास भगवान ने इस दुनिया में मनुष्य को सारी सृष्टि का ज्ञान दिया है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्ञान मनुष्य को दिया गया है भगवान द्वारा। लेखक कहते हैं कि मनुष्य ही इस पृथ्वी पर सबसे तेज एवं बुड़बक भी माना जाता है। यानी आप मनुष्य को तेज मानते हैं तो बुड़बक भी है दोस्तों, मूढ़ भी है, क्योंकि उन्होंने बमबारी बनाया, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बनाया दोस्तों अपने आप को नाश करने के लिए। देखिए लेखक बालकृष्ण भट्ट ये भी कहते हैं कि जब 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो बात करने में लगे हुए हैं वे उस अकेले व्यक्ति का बात स्पष्ट नहीं सुन पाएंगे। जिस कहते हैं कि यदि 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं तो किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए वहां पर बोलने के लिए, क्योंकि 2 व्यक्ति उन तीसरे व्यक्ति की बातों को समझ नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं ध्यान से। लेखक बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं 2 बूढ़ी नज़दीक बैठकर अपने बहू, बेटी या नाती पोता के गिले शिकवे करती रहती है। इस अध्याय में बताया और तनिक भी अनमन हो जाए तो उन लोगों में महाकुंभ शुरू हो जाता है। यह बात जब पतोह जानती है तो उसका भी माथा गर्म हो जाता है और भी झगड़ा करने पर उतारू हो जाती है। यानी लेखक जी यह बता रहे हैं दोस्तों बातचीत के माध्यम से कि बातचीत वह दुनिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने रंगों में खिल जाता है, मनुष्य अपने बातों को खिल जाता है, चाहे वो झगड़ा करता हो, चाहे सामाजिक बातें करता हो, चाहे कुछ भी दोस्तों व्यवहार करता हो, वह वाक शक्ति के माध्यम से ही बोल पाता है, सुन पाता है दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हम विश्व के लोग हमने जीवन में कई बातों को रखते हुए यहाँ तक कि हम अपने जीवन में हिंदी कई प्रकार के भाषाओं का प्रयोग करते रहते हैं। लेखक कहते हैं कि
पढ़े लिखे हुए के लिए शौक। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत करने का अलग ही अंदाज है। यूरोप के लोगों ने आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यहाँ तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन भी क्वेश्चन आता है बोर्ड में। तो यूरोप के लोगों के पास एक बातचीत करने का हुनर होता है, उसी को बोला जाता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ठीक है, तो दोस्तों पहला अध्याय का समरी यही है कि बातचीत के माध्यम से हमारे लेखक महोदय जिनका नाम है बालकृष्ण भट्ट हमें अच्छी अच्छी बातों को कहते हैं और कहते हैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा समझने की शक्ति, सबसे ज़्यादा योग पुरुष, सबसे ज़्यादा तेज पुरुष कौन है? मनुष्य है दोस्तों। मनुष्य के अलावा दुनिया में कोई नहीं है दोस्तों, चाहे वो जानवर हो कुछ भी दोस्तों। सबके पास बुद्धि है लेकिन बोल नहीं सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं। सबके पास आवाज़ है लेकिन वे लोग अपने आवाज़ को दूसरे को शेयर करेंगे तो आपस में समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा मनुष्य है और सबसे बड़ा वाक शक्ति, सबसे पास समझने की शक्ति मनुष्य के पास है दोस्तों। तो एग्जाम में आएगा, समरी उठा के एकदम पूरे लिख दीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को सुन लेते हैं, देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएगा और 2023 बोर्ड के दोस्तों आप एग्जाम में तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे बातचीत पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।